आलमे इस्लाम के अंदर उम्मत मुसलमा के खून से हाथ रंगने हों तो आजकल जिस मुल्क का नाम पहले नंबर पे आता है वो है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बेचा मस्जिद अक्सा को, बेचा इसराइलियों के सामने। इसी तरह से अब उन्होंने कश्मीरियों का लहू भी, कश्मीरियों की कुर्बानियां भी बेच दी हैं। डॉन न्यूज़ की खबर है, दुबई हुकूमत की जेर मलकियत कंपनी मकबूजा कश्मीर में ड्राई पोर्ट तामीर करेगी। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर। इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सहना ने कहा है, हाँ हमले हो रहे हैं लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना हमारा इशू है। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, कुछ दिन पहले ये जो सऊदी अरब पे अपना ये गुस्सा निकालते थे, सऊदी अरब से खिसियाए बैठे थे, अब ये जो है यूएई से भी उतना ही ज़्यादा खिसिया गया क्योंकि यूएई की कंपनीज इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो है ये सारे लोग जो हैं ये मजहब विरोधी हो गए, इस्लाम विरोधी हो गए और जा कर के हिंदुस्तान का वहाँ पर दावा मजबूत कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है वहाँ पर मजबूती दे रहे हैं। और कुल मिला के कहने का मतलब इनका ये है कि पाकिस्तानियों का दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को भी ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो ये लुलु ग्रुप है ये एक इंडियन है और एक इंडियन मुसलमान का ही ग्रुप है, और वो भी ऐसा कहीं का नहीं, केरल का, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आईएस में आप भर्ती होते हैं, उस राज्य के एक उसका ग्रुप है। उसके बाद भी ये लोग एक बात कभी फैक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ इंडियन ग्रुप है, वो जाकर वहाँ पे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन उसको ये उस तरीके से नहीं दिखाएंगे, उसको सिर्फ इंडियन बोल के छोड़ देंगे। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो चलते हैं। तो इसराइल के साथ तो डील कर लेगा, इसराइल को तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो फलस्तीनियों पर मुजालिम हो रहे हैं उस पर आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कश्मीर के अंदर 75 सालों से जुल्मो सितम की इंतहा हो रही हो, जिसको बयान करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। चलें, आप आंखें बंद कर लें, आप कान बंद कर लें, मत सुने आप कश्मीरियों की आवाज, मत सुने आप फलस्तीनियों की आवाज, किसी की भी ना सुने, लेकिन उन पर जुल्म ना ढाएं। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने जिस तरह से फलस्तीनियों के खून से हाथ रंगे, उनकी कुर्बानियों को बेचा, उन शुहदा को बेचा, मस्जिद अक्सा को बेचा इसराइलियों के सामने, इसी तरह से अब उन्होंने कश्मीरियों का लहू भी, कश्मीरियों की कुर्बानियां भी बेच दी हैं। पूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सहना का कहना है कि बंदरगाहें बनाने वाली दुबई की मारूफ कंपनी डीपी वर्ल्ड मकबूजा वादी में ड्राई पोर्ट बनाने के लिए तैयार है। अब ये यूएई का कश्मीर के अंदर कोई पहला मंसूबा नहीं है, यानी इन मंसूबों के जरिए भारत का कब्जा मजबूत किया जा रहा है एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। गल्फ न्यूज कह रहा है कि इंडियन यूनियन ऑफ टेरिटरी कश्मीर, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर यूएई जो है, उसका जो है यूएई की कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये लुलु इंडिया का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है जिसका दफ्तर है, ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है वो यूएई के अंदर है। ये भी कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और इससे पहले हिंदुस्तान 39 MOU साइन कर चुका है कि कोई भी इंडियन आकर यहां से जमीन खरीद सकता। यूएई के अंदर एक बुर्ज खलीफा बना हुआ है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, यूएई की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग, और शायद दुनिया में ऊंची तरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनमें शुमार होता है इस बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था ईमार ग्रुप, जो कि दुनिया में और खासतौर पर यूएई के अंदर ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाती है। 5 लाख स्क्वायर फीट का वो श्रीनगर के अंदर वो बनाने जा रहे हैं। जब यूएई आ रहा है, एक इस्लामी मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क कश्मीर के अंदर आ रहा है, जिसने पाकिस्तानी नैरेटिव को नहीं सुना। ये मनोज सहना पहुंचा हुआ है ना यूएई के अंदर। इससे सवाल किया गया मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमारी डूब तो नहीं जाएगी। मनोज सहना ने कहा है, हाँ हमले हो रहे हैं लेकिन वो हमारा मसला है, सिक्योरिटी देना
हमारा इशू है, हम सिक्योरिटी देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अगर इतनी इतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं यूएई की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जाहिर है भारत ने मजीद कश्मीरियों को दबाने के इंतजामात भी कर रखे होंगे। हैं कि यूएई ने इस पे कुछ सोचा है। देखें, ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है, जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले। क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है। और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है वो ना किसी मज़हब के पाबंद होते हैं, ना किसी इलाके की पाबंद होते हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और उस हवाले से किसी इलाके, कैथनिक ग्रुप या किसी रिलीजन का मसला नहीं है, वो उससे निकल के ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इतनी बड़ी हैवी वेट किस्म की इस्लामिक कंट्री जो इन्फ्लुएंस के हवाले से है। बाय द वे, यूएई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ में शुमार होती है, अगर फर्स्ट 20 नहीं तो 30s 40s में ज़रूर आती है इंटरनेशनली, चूँकि उनके पास पैसा, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस है। इस वजह से एक कोई लूलू ग्रुप है, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गालिबन लूलू ग्रुप जो है वो इंडियन एक बिलियनर है, दुबई बेस्ड, जो उसको कर रहा है। लेकिन ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की, जिसमें ड्राई पोर्ट है जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद माल है, जैसा कि आपने कहा। ये जो है मनी मेकिंग का मसला नहीं है, दिस इज़ ए मैसेज। और इसमें जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जी भारत ने वहाँ पे जो डिसीजन किया 2019 5 अगस्त को, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। और जैसा कि आपको याद होगा कि यही बात उन्होंने 2019 में भी, यूएई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ये कहा था कि ये भारत का इंटरनल मामला है। पे मिलिट्री कंटिन्यू है, एक अनार्की की सिचुएशन है, एक्सट्रीमिज्म है, हमले हो रहे हैं, तो उसको मोदी साहब जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसलिए वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। लेकिन जब इन्होंने राज़ी कर लिया, इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज़ जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज हैं ना, ये आप यूँ समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। साथियों, कोई पाकिस्तान में बरनौल भिजवाओ, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें मची हैं। तकलीफ़ इस बात की नहीं, तकलीफ़ इनको इस बात की है, पहली चीज़ तो वहाँ से पाकिस्तान का पत्ता साफ़ हो गया। दूसरी चीज़ इनको ये है कि हिंदुस्तान वहाँ से इतने ज़्यादा पैसे कमाएगा, हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो सफलता आएगी, डेवलपमेंट आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि इनको जूता मार के, जिनको ये समझते थे ये तो हमारे बिरादर मुल्क हैं, कोई हमारा साथ नहीं देगा, अमेरिका वगैरह का साथ नहीं देगा, चाइना भी हो सकता है एक बार को ना दे, लेकिन ये लोग तो हमेशा हमारा साथ देंगे। इनके पास तो जो है वो मजहबी कार्ड लेके पहुंच जाएंगे और ये लोग तो हमारा फट से साथ देने आ जाएंगे। यही मजबूत है, उसमें भी मतलब 56-57 देशों में यही 2-3 है जो मजबूत है, सऊदी हुई हो, यही वहाँ जा करके ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं, इतना भारी भारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आप देखिए, मनोज सिन्हा साहब ने साफ शब्दों में बोला कि भैया पैसा डूबेगा तो नहीं, उन्होंने साफ एकदम क्लियर कट वर्ड्स में, भाई हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने आप से समझ लेंगे, अब फिर उसको चाहे हम जैसे हैंडल करें, हैंडल करना हमारा काम है। और अब एक चीज़ यहाँ पर और है, आप देखिए बहुत बड़ी, कि अब इंडिया के पास ओपन हैंड है, अब इंडिया के पास ओपन राइट है यहाँ पर कि वो कश्मीर में, अभी तक तो ये होता था ना कि थोड़ा बहुत कितना भी आप कर लो, डर रहता था कि फला देश ना बुरा मान जाए, दुनिया भर में प्रेशर आएगा, एकदम से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि दुनिया भर, अब अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो दुनिया का प्रेशर आएगा। और वास्तविकता में ये सच्चाई भी है, सरकार भी इस बात को जानती है कि जो वहाँ पे बड़ी कंपनीज को भी एक बार को छोड़ दो, अगर इन भारत से भी कोई वहाँ पे जा कर के मकान खरीदता है, दुकान खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे कोई एक बंदा भी वहाँ पे पैर रखने नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, कोई अपने पैसे खर्च करके इसलिए तो नहीं जाएगा कि कल को वहाँ पे कोई वहाँ पे हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर ले।
कल को कोई जैसे 91 भगाया था वैसे भगा दे, इसलिए तो कोई भी वहाँ पे जाएगा नहीं, एक पैसे की ज़मीन नहीं खरीदेगा। जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी पूरी तरीके से, एकदम माहौल शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी क्यों जाएगा। इसके लिए अब ये सरकार की जिम्मेदारी बढ़ भी गई है और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द कोई जो है वो सख्त कार्रवाई करती हुई भी हो सकता है हम लोगों को नज़र आए। जिस हिसाब से इतने लोग हैं, इतने बड़ी बड़ी मोटी मुर्गियां हैं, वो आ रही हैं यहाँ पे पैसा लगाने, तो भैया सीधी कोई भी आप कॉर्पोरेट हो, वो दुनिया भर का हो, वो उसकी 2-4 खुलेआम मांगे होती हैं, भैया एक टैक्स थोड़ा बहुत हमारा देख लेना। सबसे पहला तो ये होता है कि भैया हमारा इन्वेस्टमेंट डूबे ना, दूसरा होता है भैया थोड़ा टैक्स में देख लेना, ज़्यादा ना रखना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमको ढंग से मिलती रहे, रोड रेल का नेटवर्क ठीक हो, और बस मेन ये 3-4 चीज़ अगर सरकार दे दे, सरकारी जिम्मेदारी दे दे, तो उसको कोई भी समस्या नहीं होती, बड़ी खुश रहते हैं कॉर्पोरेट्स। यही एक कारण है जिसमें आप देखिए पिछले 15, 20, 25 सालों में यूएई में इतनी तेज़ी से दुनिया जहान की बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गए, चाइना में इतनी तेज़ी से दुनिया जहान के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गए, सिंगापुर ले लो आप, चाहे जो कोई भी ले लो ऐसे जगहों को, टूरिस्ट बेस्ड डेस्टिनेशन को, वहाँ पे यही वहाँ की सरकारों ने बस इतनी एश्योरिटी थी कि भैया हम बस इतना आपको ये 3-4 चीज़ों पे हाँ गारंटी दे रहे हैं, बस बाकी दुनिया जहान अपने आप दौड़ते दौड़ते भागते भागते आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये तो 2-4-5 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी हम बात करते हैं, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, इतना बड़ा फलाना चीज़ बना रहे हैं, इतना बड़ा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। इसी के बहाने बहाने से जो मीडियम लेवल के दुनिया जहान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिग्नल मिल गए, वो ये तो 2-4-5-10 हैं, वो हजारों की संख्या में आएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई ये लोग बड़ी मुर्गियाँ वहाँ पे लगा रही पैसा, तो हमको भी लगाना चाहिए। तो उनकी तो हालांकि कोई मीडिया में दिखाया भी नहीं जाएगा, काफ़ी आ भी रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि इतने सारे लोग जब आ जाएंगे ना, तब वो अपने आप ऑटोमेटिकली जगह में इतना ज़्यादा रश आ जाएगा, इतना ज़्यादा क्राउड आ जाता है, इतना ज़्यादा वो डेवलप कर जाती है कि फिर किसी तरीके की दिक्कत नहीं देखने को मिलती। बहरहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।